नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे हम सिलोग का बेसिक। सिलोग एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो हमारे बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में आता है और साथ ही साथ ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम सिलोग का जो भी बेसिक होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सिलोग का बेसिक आपने नहीं किया या उसको अच्छे से नहीं समझा तो आप एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो अभी हम जो सिलोग का जो बेसिक होता है उसको देखेंगे कि उसमें क्वेश्चंस को हम कैसे रीड करेंगे और अपने डायग्राम को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं कि हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम अगर देखें तो इसमें आएगा सम का रिलेशन। अगर किसी में भी सम का रिलेशन आता है, अगर मान लो कि यहां पर बोला जाता है सम ए आर बी, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर सम ए बोला है तो ऐसे ए को एक गोल चक्कर में बना लेंगे और बोलेंगे सम ए आर बी, मतलब कि यहां से एक और गोल चक्कर को ड्रॉ करेंगे, यहां पे लिख देंगे, तो यहां पे लिख देंगे बी, मतलब कि जो ए का हिस्सा है, जो जे वाला ए का हिस्सा है वो बी के अंडर आ रहा है, तो सम ए आर बी हो गया। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डायग्राम जिसको हम ड्रॉ करेंगे। और अगर इसकी एक इक्वेशन और देखेंगे ऐसा बन सकता है या नहीं। अगर हम ऐसे बनाएं, ए को ऐसे बना के और ऐसे पूरा बड़ा चक्कर लगा दें और यहाँ पर बी बना दें और अभी बोलें कि सम ए आर बी, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि जो ए का हिस्सा है वो बी के अंडर आ रहा है। ये मैटर नहीं करता कि ये ए का हिस्सा थोड़ा सा इतना का आ रहा है या इतना आ रहा है या इतना आ रहा है या इतना आ रहा है या सारा का सारा आ रहा है, फिर भी ये हमारे सम की इक्वेशन में आ सकता है। तो अभी हम समझने के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन को, ये अपने डायग्राम को नहीं करेंगे, हम इस डायग्राम को ही ड्रॉ करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऑल। अगर ऑल की इक्वेशन आ जाए तो इसको हम कैसे करें? अगर आपको ऑल की इक्वेशन आती है तो उसमें बोला जाता है कि ऑल ए आर बी, तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे हम ऑल ए, जिसके बारे में बोला जाता है कि ऑल ए आर बी, उसको बीच में रखेंगे और बाहर लगा देंगे बी, मतलब ऑल ए आर बी। अभी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल ए आर बी, मतलब इसी डायग्राम को ड्रॉ कर लिया और बी इसमें लिख दिया, तो ये भी ऑल ए आर बी, ये भी ठीक है, मगर हम इसको नहीं लेंगे, इसको ही लेंगे। यही हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसके साथ हम एग्जाम में अपने क्वेश्चन करेंगे। इस डायग्राम को अगर लेंगे तो हमारे काफी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है हम सिर्फ उसी को पिक करेंगे, दूसरे वाले को नहीं। जो ये वाला हमारा डायग्राम है ये सम का है, ये वाला डायग्राम है हमारा ऑल का है। और एक डायग्राम होता है हमारे पास जिसके बाद बोला जाता है नो। इसमें बोला जाता है कि नो ए आर बी, उसको कैसे करेंगे हम? अगर ए यहां पर बना ले और यहाँ पे एक सर्कल बना के इसको ड्रॉ कर दें ए को, और ऐसे एक लाइन लेंगे और बी इधर लिख देंगे, मतलब ए और बी का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नो ए इज बी या नो बी इज ए। तो हमारे जो बेसिक में इतना ही आता है कि सम का, ऑल का और नो का रिलेशन। इसके बाद हमारा आता है सम नोट का आता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्योंकि वो हमारा बेसिक में कवर नहीं होगा। अगर हम उसको बेसिक में कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप उससे पजल हो सकते हो। अभी हम इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। अभी हमने अपनी इक्वेशन और अपनी स्टेटमेंट को कैसे हमने डायग्राम में ड्रॉ करना है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना पहले वाला डायग्राम देखते हैं। अगर स्टेटमेंट बोला जाएगा स्टेटमेंट में कि सम ए इज बी, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, सम ए इज बी। अगर इसमें इसके बाद बोला जाएगा कि सम बी इज सी, तो सम बी इज सी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड वाला सम का तो हो गया हमारा। अगर हम ऑल वाला देखें, ऑल सी इज डी, तो ऐसे बना लेंगे इसको हम, ऑल सी इज डी, ऑल वाला भी हो गया हमारा। इसके बाद देखेंगे नो वाला। अगर हमें बोला जाएगा नो डी इज ई, अभी डी और ई का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं क्रॉस। उसके बाद बोला गया सम ई इज नॉट एफ, सम ई इज नॉट एफ, तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे, जो सी वाला सम हिस्सा है वो एफ कभी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम एफ, मतलब कि अभी जो सम का ई का सम वाला छोटा सा हिस्सा है वो कभी भी एफ नहीं हो सकता। तो कोई भी डायग्राम होगा उसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। इसमें एक बात और है, अगर आपको यहाँ पर बोला गया है कि ऑल सी इज डी, अगर अभी इतनी इक्वेशन दे के उसके बाद आपको फिर से एक लाइन बोली जाती है कि ऑल जेड इज डी, तो आपने उसको क्या करना है? अगर बोला जाता है ऑल जेड इज डी, तो जेड को आपने डी के अंदर बिठाना है, और बिठाना कहां पर है आपने उसको भी ध्यान रखना है। आपने इससे भी सेपरेट रख के बनाना है, जहां पर बना लेंगे हम ऑल जेड इज डी, क्योंकि अगर जेड का रिलेशन मैंने इसके साथ टच कर दिया तो इसका ऑटोमेटिकली रिलेशन इसके साथ बन जाएगा,
तो हमें इक्वेशन में कोई भी ऐसा कंक्लूजन आ जाएगा पेपर में, तो हम उसको राइट करके आ जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिन जिन में इक्वेशन दी गई है हम उन्हीं में डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, उसके अलावा हम उन डायग्राम का किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसमें कि अगर ए और डी, जो डी ये वाली लाइन है, बड़ी वाली लाइन, सर्कल बड़ा वाला है, ए और डी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो ये हो गया हमारी डाउट लाइन के अंडर। अभी बी और जेड का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, ये भी हो गया हमारा डाउट लाइन के अंडर। अभी सी और ए का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो ये भी डाउट लाइन के अंडर हो गया। अभी हमने डाउट लाइन के अंडर वाला जो नहीं बनाना, जो डाउट लाइन के अंदर होता है उसको हमने हमेशा ही गलत करना होता है, चाहे वो सम नोट में हो, चाहे वो सम में हो, चाहे वो ऑल में हो, किसी में भी हो वो हमेशा गलत ही होगा। वो एक ही केस में सही हो सकता है, जो हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस होता है उसमें सही हो सकता है। तो अभी हमने डाउट लाइन वाला सेशन है, हमने इसको उठाना नहीं है, हमने सिर्फ अपना सिंपल देखना है कि हमें कौन कौन से कंक्लूजन आ सकते हैं और उनका आंसर क्या होगा। अभी हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, उसमें देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन बनेगा और हमने उसको कैसे सोल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, एक कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट हमने, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है हमने उसको ड्रॉ करना है और कंक्लूजन हमने उसमें से निकालना है कि इसका कंक्लूजन सही है या नहीं है। अभी हम देखेंगे कि जो बोला गया है स्टेटमेंट में सम ए इज बी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सम ए इज बी। उसके बाद बोला गया है ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी। उसके बाद बोला गया सम सी इज डी, सम सी इज डी। अभी आपने सम सी इज डी बनाना है ऐसे, और डी को इसके साथ अटैच नहीं करना क्योंकि इसके साथ रिलेशन नहीं दिया गया। अभी कंक्लूजन क्या है, सम बी इज सी। अभी सम बी इज सी, बी सी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो सम बी इज सी, जो रिलेशन सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा फॉलो कर रहा है। सेकंड वाला देखते हैं हम, ऑल बी इज डी, ऑल बी इज डी। अभी बी का और डी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या है, ऑल ए इज डी, ऑल ए इज डी। अभी ए और डी का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इसका मतलब जो ए है और डी का ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता, ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन में हमें क्या होगा, और जहां होगा 1 फॉलो या 2 फॉलो या 1 और 2 फॉलो या 1 2 3 तीनों फॉलो होगा, कुछ भी हो सकता है हमें ऑप्शन में। और एक ऑप्शन हमारी जो राइट होगी और वो क्या होगी, ओनली 1 कंक्लूजन इज फॉलो। इसके बाद एक आधा इसका क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उसमें हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। अभी हमारी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है कि सम सी इज ई। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सम सी इज ई। आगे देखते हैं ऑल ई इज डी, ऑल ई इज डी। उसके बाद है नो डी इज ए, नो डी इज ए। अगर अभी डी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ई का भी ए के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ई सारा का सारा ए डी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सम सी इज डी। अगर देखें सम सी इज डी, जो सी का ये वाला हिस्सा है ये डी के साथ अटैच है, इसका मतलब ये हमारा हो सकता है। दूसरे नंबर पे नो ए इज सी। अभी नो ए इज सी, अभी ए और सी का रिलेशन हो सकता है हमारे पास क्योंकि इसमें डाउट लाइन है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। लास्ट पे है ऑल डी इज ई। अभी ऑल डी इज ई, अगर ऑल ई इज डी है तो इसका मतलब ऑल ई इज डी ही होगा, ना कि ऑल डी इज ए, क्योंकि ये डी वाला हिस्सा है जो ये ई के अंडर नहीं है, इसका मतलब ऑल डी इज ई पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया हमारा गलत। पॉसिबिलिटी के केस में ये हो सकता है, अभी हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसमें जो दिख रहा है हमें उसकी बात कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन की, तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा। इसमें फिर से हमारा आएगा ओनली 1 इज फॉलो। तो जो भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन बनेंगे हमने उसका अभी बेसिक किया है, आगे आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हम उसको 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।